अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो ईद आने वाली है तो मेकअप तो सबके सब करते हैं। आपको साइड पे लुक नज़र आ रहा है वो मैंने बहुत ही इजी वे में किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने चिल्तन प्योर का लिया है मिसिलर क्लिनजिंग वाटर। ये क्या करता है, आपके फेस से एक्सेस ऑयल, डर्ट या कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ है तो उसको साफ़ कर देता है। उसके अलावा आपकी स्किन को भी बहुत नीट एंड क्लीन कर देता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फेस को नीट नहीं करते हैं मेकअप करने से पहले, तो बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि बेस फट गई है, बेस रिप्लेस हो गई है या स्किन ने ऑयल छोड़ दिया। तो देखें हमारा यहाँ पे फेस कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, और उसके अलावा हमारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है इस क्लींजर वाटर से। तो ये जो वाटर है ये बेस्ट और रिकमेंडेड है। उसके बाद हमने लगाना है प्राइमर। मैंने इनका प्राइमर आपको पहले भी सजेस्ट किया था। उसका रीज़न ये है कि ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बाज़ार में हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 1000 से कम का नहीं मिलता, और ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता है। इसके अलावा जब कोड लगाते हैं तो ये और ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, और ये इतना ईजिली ब्लेंड हो जाता है ना आपकी स्किन के अंदर। आपको कोई मॉइस्चराइज़र और सीरम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी स्किन के तमाम पोर्स को ब्लर कर देता है ये, और इसके अलावा आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है बेस के लिए। जब आप इसके ऊपर बेस लगाते हो ना तो वो बेस इस प्राइमर के साथ चिपक जाती है और हटती नहीं है वो बेस आपकी, कम से कम जो है वो 18 से 20 घंटे। तो यहाँ पे देख लें मैंने प्राइमर की एप्लीकेशन कर ली है। बिल्कुल 1 से 2 डॉट इसके यूज़ होते हैं फुल फेस पे भी और गर्दन पे भी। तो बस इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है। जैसे जो है इसको आपने अपने फेस के ऊपर, आई के ऊपर, नेक के ऊपर, कान के पीछे अच्छे से सारे पे लगा के इसको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट लगाना होता है ना, लाइक प्राइमर है, सीरम है, हर चीज़ को लगा के छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर दूसरा लगाते जाओ, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम दिखाते नहीं हैं, सिर्फ मेन चीज़ दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ लगा के कम से कम 1 मिनट ज़रूर छोड़ते हैं, ताकि वो चीज़ जो है स्किन में सेटल हो जाए अच्छे से। तो हमारा प्राइमर लगा के मैंने छोड़ दिया था, और आपको करीब से दिखाती हूँ कि पोर्स जो है वो किस तरीके से ब्लर हो गए हैं। नोज़ के भी देख लें। इसके बाद हमने लगाना है फाउंडेशन। बिल्कुल थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है, क्योंकि गर्मी है बहुत शदीद, बहुत हैवी मेकअप करना नहीं है। शादी वाला मेकअप थोड़ी ना कर रहे हैं, ईद वाला मेकअप कर रहे हैं। तो स्टिपलिंग ब्रश लिया है मैंने। अब आप देखें थोड़ा सा फाउंडेशन प्राइमर के ऊपर किस तरीके से स्प्रेड होगा और कितने अच्छे से जो है इसकी बेस बनेगी। मैं आपको हाफ फेस पे बना के दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको हाफ फेस पे जो है वो दिखाऊंगी डिफरेंस के कैसे डिफरेंस है। आप देखिए फाउंडेशन का जो कलर है ना वो सेम टू सेम मेरी स्किन के जैसा कलर है, ठीक है। इस तरह के कलर का बेनिफिट ये होता है कि जो डार्क सर्कल होते हैं वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं। अगर आप फेयर टोन में जाओगे तो आपकी फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो जाएगी, फिर आपको ऑरेंज करेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर आपको 70 चीज़ें लगानी पड़ेंगी ऊपर। तो आप ऐसे पूरा एक लेप बना लेते हो अपनी स्किन के ऊपर। तो हमने लेप नहीं बनाना, हमने मेकअप को बहुत ही सटल रखना है और बहुत ही लाइट वेट रखना है। अब देखें यहाँ पे जो है ना मेरे हाफ फेस पे जो है वो बेस बन गई है। यहाँ पे देखिए मैं भी आपको जो है स्टॉप करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा हाफ फेस है। आपको नजर आ रहा है कितने अच्छे से पूरा फेस अच्छे से बेस बन गई है। बिल्कुल इवन बेस है, क्योंकि स्ट्रिपलिंग ब्रश से ना बेस बहुत अच्छी बनती है। बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ भी जो है वो स्ट्रिपलिंग ब्रश से ही बेस बनाते हैं, और बेस देखें कितनी थोड़ी सी यूज़ हुई है। तो अब मैंने जो हल्की सी बेस रह गई है ना वो मैंने आँखों के ऊपर लगानी है और आँखों के नीचे लगानी है, डार्क सर्कल वाले एरिया पे। आप भी जहाँ पे कोई पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल हो, इस एरिया को दोबारा कवर किया करें बेस से ही या कंसीलर से, जिससे मर्जी कवर करें। बस मेन मकसद ये होता है कि उस जगह का शेड जो है ना वो स्किन के जैसा हो। अगर तो आप हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर आप लाइट शेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने स्किन के जैसा ही शेड यूज़ किया है, क्योंकि गर्दन को भी बैलेंस करना है और हाथों को भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आँखों के नीचे लगा के थोड़ी देर उसको छोड़ दिया है, और बाद में जो है मैं उसको स्टिपलिंग ब्रश से ही जो है सेट कर लूँगी या फिर फिंगर से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लें गर्दन पे भी मैंने हल्के सा स्टिपलिंग ब्रश लगा लिया है। स्टिपलिंग ब्रश ना इतने महंगे नहीं आते, 500 से 600 का आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है कि मुझे ये वाला ब्रश चाहिए। मैंने एक आलिया भट्ट की ना एक मेकअप की वीडियो देखी थी जिसमें उनका मेकअप कर रहे थे उनके मेकअप आर्टिस्ट, तो वो भी स्टिपलिंग ब्रश से उनका मेकअप कर रहे थे। आप लोग भी देखना कि बहुत बड़े बड़े जो फेमस होते हैं ना सेलिब्रिटीज़ वगैरह स्टिपलिंग ब्रश से करते हैं, क्योंकि उससे जो बेस है ना वो बहुत इवनली और स्मूथली अप्लाई हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हमारी स्किन ही है, ये बेस फील ही नहीं होती। तो यहाँ पे जो है गर्मियाँ है, क्योंकि स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, तो बहुत हल्का सा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हमारी बेस को फिक्स करता है, और जैसे जैसे हमारी स्किन पे पसीना आता है तो ये हमारी बेस को और ज़्यादा खूबसूरत करता है। ये इसकी क्वालिटी है, और ये हमारी बेस को केकी भी होने नहीं देता। जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर हमारी स्किन को केकी कर देता है, या जैसे वाटर बेस लगाते हैं तो वो भी स्किन को केकी कर देती है, क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो है बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे जो है हम अपना ब्लशन लगा रहे हैं, और इसी से जो है हम कंटूरिंग करेंगे, क्योंकि कंटूरिंग के शेड जो होते हैं थोड़े से डार्क होते हैं, तो हम यहाँ पर डार्क शेड यूज़ नहीं कर रहे। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है। उसी से हम ब्लशन लगाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं आएगी। हमें बहुत ही नेचुरल मेकअप चाहिए। इस मेकअप के ऊपर ना ज़रूरी नहीं है कि आप लेशेस भी लगाओ। आप बहुत अच्छा सा मस्कारा यूज़ कर सकते हो जो आपकी लेशेस को काफ़ी वॉल्यूमाइज कर दे और लेंथन कर दे। अगर आप लेशेस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेंथ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप अपना कंफर्ट लेवल देखो कि पूरा दिन मैंने इस मेकअप के साथ रहना है, मैं इस मेकअप में कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, और नमाज भी पढ़नी ऑब्वियसली, और जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो वो ब्रेथेबल है या नहीं है, स्किन के अंदर पानी जाएगा उस फाउंडेशन से या नहीं जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लें मैंने इसी से ही नोज़ को कंटूर कर लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ हल्का हल्का सा पिंक शेड जो है वो आ रहा है नोज़ के ऊपर, चीक के ऊपर, और सेम ऐसे ही जो मैं अपनी जॉ लाइन को इसी से कंटूर कर लूँगी, सेम फॉरहेड को कंटूर कर लूँगी, और बहुत ही प्यारी सी जो है एक हमारी स्कल्प्टेड लुक आ जाएगी, और हमारा फेस कंटूर भी हो जाएगा और ब्लश भी अप्लाई हो जाएगा, और वहाँ से जो है फेस की जो टोन है वो पिंक पिंक आएगी। बहुत ही जो एकदम से वाइट फेस लगता है ना वो वाला फेस नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैं जॉ लाइन ना अपनी नीचे से कंटूर करती हूँ, जहाँ पे डबल चिन वाला एरिया होता है या चिन जो है वो लूज़ होती है ताकि वो नज़र ना आए। तो यहाँ पे देख लें ब्लश भी हो गया, कंटूर भी हो गया। अब हम लगा रहे हैं आई शेड। तो हमने सेम वही पिंक सा शेड लेना है, एक सॉफ्ट एरिया पे अप्लाई करना है उसको, जो हमारा ब्रश होता है सॉफ्ट वाला उससे उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि बहुत ही ईजी सा मेकअप बता रही हूँ मैं आपको, बस 2 स्टेप मेकअप है। उसके बाद आपने लेना है एक प्यारा सा कलर जो भी आपको चाहिए होगा, मेटालिक कलर, वो आपने फिंगर से लगाना है आई बॉल के ऊपर, जैसे मैं अभी लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कलर लिया और इसको जो है मैंने आई बॉल के ऊपर लगा लिया है, और इसके बाद जो है इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, आप ग्लिटर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना ऐसे भी जो है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको ग्लिटर भी लगा के दिखा दिया आगे। अब ग्लिटर जब ड्राई होगा तो आपको नजर आएगा कितना अच्छा लग रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने ग्लिटर लगाना है लगाएं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तब तक मैंने कहा ग्लिटर सूखता है तब तक जो है मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ठीक है, मेटालिक ग्लिटर्स को ना लगा के आंखें खोलते नहीं है, झुका के ही रखते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फेस को हाईलाइट भी कर लिया। आप कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टीन के हाईलाइटर सस्ते भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। और यहाँ पे जो है अभी बस मैं बूम करूँगी और हमारा मेकअप चेंज हो जाएगा, बूम। ये देखें जी, अब हम देखें हमने ड्रेस चेंज कर लिया है, नाजुक से मैंने इयररिंग पहने हैं और लेशेस लगा के आई हूँ सिर्फ मैंने उसी मेकअप के ऊपर। अब आप देखें ऐसा लग रहा है कितना हमने कोई हैवी मेकअप किया हुआ है, और बेस जो है वो हमारी फील ही नहीं हो रही, ना नेक से ना फेस से और ना हाथों से। अब लास्ट स्टेप है सेटिंग स्प्रे का, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है तो सेटिंग स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है वो गर्मी है। अच्छा, ये जो चिल्तन प्योर का सेटिंग स्प्रे है ना, ये अल्कोहल फ्री है और ये एकदम से जाके ना आपकी स्किन के ऊपर ड्राई हो जाता है, और कोई फ्रेगरेंस नहीं है, ना इनके प्राइमर में फ्रेगरेंस है, ना इनके मिसलर वाटर में, ना ही इनके इस सेटिंग स्प्रे में। तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, रिकमेंडेड है। मेरा डिस्काउंट कोड भी है इसके ऊपर नताशा 10। आप लोगों ने ज़रूर बाय करना है इनको और यूज़ भी करना है, मेरे साथ अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि चीज़ें सस्ती भी हैं और रिजल्ट भी बहुत ही आला है। अब मैं आपको करीब से अपनी बेस दिखा रही हूँ, हालांकि मेरी हल्के हल्के से अपर लिप्स आए हुए हैं, फिर भी आप देखें बेस कितनी प्यारी बनी है, बिल्कुल नेचुरल लग रही है, पता भी नहीं चल रहा कि मेकअप हुआ है या बेस लगी हुई है। और अगर हम लेशेज़ ना लगाते तो बहुत ही नेचुरल लुक आता, पर काफ़ी लोगों को लेशेज़ पसंद है तो मैंने लेशेज़ भी लगा के दिखा दी है। अब यहाँ पे सेटिंग स्प्रे जो है ना, मैं आपको हाथ पे स्प्रे करके दिखा रही हूँ कि इसका हाथ के ऊपर रिजल्ट जो है वो कैसा है। ठीक है, इसकी बोतल की पैकिंग बहुत छोटी है, इसके प्राइमर की पैकिंग भी छोटी सी, आपके बैग में ईजिली आ जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पे स्प्रे करूँगी और जैसे ही मैं इसको स्प्रे करूँगी तो कम स्प्रे फ़ौरन से ड्राई हो गया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे करूँगी, लेकिन फिर भी इसमें से एक बूंद ही बहेगा जाके। तो ये सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा, अक्सर सेटिंग स्प्रे इतने ज़्यादा गीले गीले से होता है ना कि हमारा मेकअप रिप्लेस करने लग जाता है, स्पेशली आई मेकअप रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, इसको आपने स्प्रे करना ही फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। तो तमाम प्रोडक्ट के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।